अमेरिकी सीनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए ट्रंप की तमाम शक्तियों को खत्म कर दिया है। ट्रंप अब बिना कांग्रेस की मर्जी के ईरान के ऊपर कभी भी हमला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जैसे हमारे देश के अंदर संसद है, हमारे देश की संसद में सांसद बैठते हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर सीनेट है और अमेरिका की सीनेट में सीनेटर्स बैठते हैं। यानी अमेरिका की संसद को सीनेट कहा जाता है और वहां पर जो लोग बैठते हैं, जो सांसद बैठते हैं, उनको सीनेटर्स कहा जाता है। अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इस प्रस्ताव में यह बात रखी गई कि डोनाल्ड ट्रंप अब बिना कांग्रेस की मर्जी के ईरान के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। प्रस्ताव पास हो गया, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की उन शक्तियों को छीन लिया गया जिन शक्तियों का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला कर रहा था। दोस्तों, भले ही ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति हो, लेकिन सिर्फ ट्रंप की मर्जी से अमेरिका ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहा था, बल्कि ट्रंप की पार्टी के सभी नेताओं का भी ट्रंप के साथ सपोर्ट था। इसी वजह से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर पा रहा था। अमेरिका की संसद में पहले भी इस तरह के प्रस्ताव आए जहां पर ट्रंप को ईरान के ऊपर हमला करने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब भी अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो वो वोटिंग हमेशा ट्रंप के पक्ष में ही होती थी, जिसकी वजह से अमेरिका की संसद में यह प्रस्ताव पास नहीं हो पा रहा था और ट्रंप लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहा था। लेकिन सीजफायर होने के बाद अब रात जो वोटिंग हुई है अमेरिका की संसद में, वो वोटिंग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुई है। अमेरिकी संसद में जब इस प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई तो इसके पक्ष में 50 सांसदों ने वोट डाला, जबकि इसके खिलाफ 48 सांसदों ने वोट डाला। अमेरिका की सीनेट में कुल 98 सांसद हैं, 50 ने इसके पक्ष में वोट डाल दिया, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव पास हो गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप बिना कांग्रेस की मर्जी के ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब इस प्रस्ताव के पास होने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप के खुद के 4 सांसद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डाल देते हैं। इस तरह के प्रस्ताव पहले भी अमेरिकी सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ रहे थे, लेकिन पास नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बहुमत पूरी डोनाल्ड ट्रंप के पास थी। लेकिन रात जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के खुद के 4 नेता ट्रंप के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव पास हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को छीन लिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप बिना कांग्रेस, यानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी विपक्षी पार्टी ट्रंप की, उसकी मर्जी के बिना ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से ट्रंप बौखला गया और उसी बौखलाहट में एक पोस्ट किया। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, तो मैंने ईरान को लगभग हरा ही दिया था, वो हार मानने को तैयार था और हमें लगभग सब कुछ देने को राजी था। दशकों में पहली बार वो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति यानी मुझे बहुत सम्मान कर रहे थे, लेकिन तभी अमेरिकी सीनेट में वॉर पावर एक्ट पर एक बेवकूफी भरे समय पर और बेकार वोटिंग करवा दी। इससे दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले देश को यह संदेश गया कि अमेरिका को मेरी कार्रवाई पसंद नहीं है और मुझे इसे रोकना चाहिए, और ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद की है। 4 रिपब्लिकन लूजर्स ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। उन्हीं अपने 4 नेताओं का जिक्र इस पोस्ट में ट्रंप ने किया है जिन्होंने इसके खिलाफ जाकर वोटिंग की है। यह कहता है कि 4 रिपब्लिकन लूजर्स ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा, इस सब का क्या मतलब है? इन सीनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे किसी ना किसी तरह पूरा करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूं। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद ट्रंप बहुत बुरी तरह से बौखला चुका है और अब ईरान के ऊपर हमला कर पाना इतना आसान नहीं होगा। अगर ट्रंप बिना कांग्रेस की मर्जी के ईरान के ऊपर हमला करता है तो कहीं ना कहीं कड़े विरोध का सामना डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अमेरिका है, वहां पर चाहे कितना भी बड़ा नेता कोई क्यों ना हो, लेकिन सबको कानून का सामना जरूर करना पड़ता है, नियम कानून मानने पड़ते हैं। ट्रंप खुद कह रहा है इस बात को कि मेरा काम बहुत मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हो सकता है कि ये कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ जाकर बहुत सारे फैसले ले ले, क्योंकि पहले भी ये कांग्रेस के खिलाफ जा चुका है। कांग्रेस की मर्जी के बिना इजराइल को बहुत सारे हथियार दे चुका है, लेकिन अमेरिकी सीनेट में ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिकी हथियारों की बात चली है तो यहां पर आपको एक खबर और बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू ने कल अपने देश की सेना से, अपने देश के नेताओं से कहा है कि हमें अब अमेरिका के हथियारों पर डिपेंड नहीं रहना है। हम अभी तक अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल करते आए थे, हमारे देश के अंदर हथियार बहुत कम बन रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने देश के अंदर ही हथियारों को बनाना होगा। हमें अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना बंद करना पड़ेगा। हम जिस तरह के हथियार चाहें अपने देश के अंदर ही बनाएंगे, ताकि इलाके में हम अपनी रक्षा ठीक से कर पाएं।
अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद नेतन्याहू ने लेबनान के बॉर्डर पर जो कुछ किया है, इसके चलते हुए अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई है इजराइल के नेताओं को, और यह भी कहा है कि आपने जो हथियार इस्तेमाल किए हैं इस जंग के दौरान, उन हथियारों में 2/3 हथियार अमेरिका के थे। अगर हम आपको ना बचाते तो ईरान आपको पूरी तरह से खत्म कर देता। यह हकीकत है दोस्तों, इजराइल के पास इतने हथियार नहीं है। इजराइल खुद अपने हथियार नहीं बनाता है, सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका के इस्तेमाल करता है। यही एक रिश्ता है अमेरिका और इजराइल का, क्योंकि अमेरिका बिजनेस कर रहा है इजराइल के साथ हथियार बेचकर। इसीलिए नेतन्याहू ने कहा है कि अब हमें अपने ही देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग लगाने की जरूरत है जिसमें हथियार बनाए जाए। दोस्तों, ईरान के पास जो मिसाइलें हैं, ईरान अपनी मिसाइलों को अपने देश के अंदर ही बनाता है, और ईरान ने जितनी भी मिसाइलें बनाई हैं उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए ही किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि अगर हमारे पास अपने देश की सुरक्षा के लिए मिसाइलें मौजूद ना होती तो अमेरिका और इजराइल हमारे साथ भी वही करते जो उन्होंने गाजा के साथ किया। ये लोग बुजुर्गों और बच्चों पर जरा सा भी रहम नहीं करते हैं। वो तो शुक्र है कि हमारे पास मिसाइलें मौजूद थीं, जिसकी वजह से हमने अपने आप को बचा लिया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि हम किसी भी हाल में सुरक्षा क्षमताओं को लेकर किसी तरह की बातचीत किसी से नहीं करेंगे। हम अपनी मिसाइलें अपने देश के अंदर बनाते रहेंगे, क्योंकि इससे हमारे देश की सुरक्षा हो रही है। आपको याद होगा, नेतन्याहू ने कहा था कि परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म करना होगा। ये सब कुछ बनाते रहें, परमाणु हथियार भी अपने देश के अंदर रखे रहें, लेकिन ईरान मिसाइलें भी नहीं बना सकता। शुक्र है ईरान के पास इतनी खतरनाक मिसाइलें थी, वरना वाकई में दोस्तों ये ईरान को गाजा बना देते। जिस तरह के हमले इन्होंने किए हैं ईरान के ऊपर, मिडिल ईस्ट का कोई भी देश होता जिसके पास मिसाइलें नहीं हैं, हथियार नहीं हैं, बहुत बुरी तरह से न जाने कब का तबाह हो गया होता। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। सीज फायर हो गया है, बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल ने हमला किया और कहा कि हमने कुछ हथियारबंद लोगों पर निशाना साधा था जो हमारे सैनिकों पर निशाना लगाने आ रहे थे। 2 हथियारबंद लोगों पर हमने हमला किया, उनकी मौत हो गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। हिजबुल्ला की तरफ से कहा गया कि लगातार इजराइल सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमला कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि हथियारबंद लोगों के ऊपर हमने दक्षिणी लेबनान में हमला किया। हमले लगातार जारी हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं हो रहे हैं जिस लेवल के समझौता होने के बाद इजराइल ने किए थे। दोस्तों, मैं लगातार अपनी वीडियो में यह बात क्यों कह रहा हूं कि ये ईरान की जीत है। ईरान की जीत ऐसे है क्योंकि ईरान जो चीजें चाह रहा था वही सब कुछ ईरान को मिल गया। ईरान के जिस पैसे को अमेरिका ने फ्रीज कर रखा था, ईरान को वो पैसा मिलना शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 अरब डॉलर अमेरिका ईरान को देगा जो फ्रीज कर रखा है। पहले 6 अरब डॉलर दिए जाएंगे, उसके बाद फिर 6 अरब डॉलर दिए जाएंगे, और ये 60 दिन के अंदर सारा पैसा ईरान को दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल चुका है, ईरान ने भी खोल दिया है, अमेरिका ने भी अपनी नाकेबंदी हटा दी है। और ईरान की सबसे बड़ी जीत यह है कि अमेरिका ने ईरान के तेल पर से प्रतिबंध हटा दिया है। 1967 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था कि अमेरिका ईरान का तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अमेरिका ने अब उस प्रतिबंध को हटा दिया है। 60 दिन तक अमेरिका ईरान का तेल खरीद सकता है। लेकिन यहां पर ईरान की तरफ से एक बड़ी बात सामने ये आ रही है कि अमेरिका ने भले ही हमारे ऊपर लगा प्रतिबंध हटा दिया हो, लेकिन हम अमेरिका को तेल नहीं देंगे। हमारा सबसे बड़ा खरीदार चाइना है, हम अपना सारा तेल ज्यादा से ज्यादा चाइना को बेचेंगे, हम अमेरिका को तेल नहीं देंगे। लेकिन यहां पर ईरान की यह बड़ी जीत है कि अमेरिका को उसने इतना मजबूर कर दिया कि 1967 में लगाया हुआ प्रतिबंध अमेरिका ने हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं बेइज्जती तो हो रही है कि ट्रंप ने ईरान की सभी शर्तें मान ली। ट्रंप ईरान के पैसे को भी रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए ट्रंप कुछ ना कुछ बातें अपने आप को बचाने के लिए दुनिया के सामने रख रहा है। ट्रंप ने कहा कि देखिए, जो 12 अरब डॉलर मैं रिलीज कर रहा हूं ईरान के, जो पैसा ईरान के पास जाएगा, ईरान उस पैसे से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिका कृषि से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें बेचता है, तो ट्रंप ने कहा कि जो पैसा मैं रिलीज करूंगा ईरान का, ईरान उस पैसे को अमेरिका को ही वापस देगा और हमसे कृषि से जुड़ी हुई चीजें खरीदेगा। जबकि ईरान की तरफ से कहा गया कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम अमेरिका से किसी तरह की कोई चीज खरीदें। फिलहाल ईरान पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर हावी है, ट्रंप की हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और जो चीजें ईरान चाहता था वो चीजें ईरान को मिल चुकी हैं। ये जो 60 दिन है ना, इस 60 दिन में ईरान अपने आप को इतना मजबूत कर लेगा कि अगर फिर से अमेरिका और इजराइल खतरनाक हमले ईरान के ऊपर करेंगे
तो ईरान मुंह तोड़ जवाब इनको दे सकता है, क्योंकि इन 60 दिनों के अंदर ईरान भर भरकर तेल बेचेगा, अरबों खरबों डॉलर तेल बेचकर ईरान कमाएगा, क्योंकि सारे प्रतिबंध ईरान के ऊपर से हट चुके हैं। ईरान जहां चाहे जिसे चाहे तेल बेच सकता है। भारत भी अब ईरान से तेल खरीद सकता है बिना किसी प्रतिबंध के। तो यहां पर ईरान की यह बड़ी जीत है। 60 दिन तक ईरान ऐसा सब कुछ करेगा और उसके बाद अगर बातचीत होती है परमाणु मामले पर ईरान की शर्तों को लेकर, अगर अमेरिका राजी हुआ तो ईरान राजीनामा कर लेगा, वरना ईरान परमाणु और मिसाइल से कोई समझौता नहीं करेगा। 60 दिन का वक्त बहुत होता है। 60 दिन में ईरान बहुत कुछ हासिल कर लेगा और यही ईरान की एक बड़ी जीत है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।